मंदिर से ऊपर की हाइट में चलना है। तो हमारा निवेदन ये है कि अगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में तो मंदिर से हाइट में नहीं चलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं उधर देखिए, उधर तो क्या होगा, सर को देखो, सर से बात, सर को देखो। उससे क्या होगा, एक तो क्या है बेसमेंट में जल भराव जैसी अन्य समस्याओं से हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, जो हाइट कम होगी कोचिंग सेंटर की, तो जैसे कहीं कोई घटना घटित हुई तो जल्दी से कूद के जाना चाहिए। एसडीएम कोर्ट में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? हमारा मेन ये था कि जो अभी एक अग्निकांड हुआ है जिसमें बच्चों ने कूद करके जान दी है, तो हमारा मेन ये था कि हम मेरे साथ की संस्था के माध्यम से हम ये करें जो 2 मंजिले में हो और बेसमेंट में कोचिंग सेंटर ना चलाएं, 2 मंजिले में हो, ताकि अगर भविष्य में आने वाली कोई घटनाएं होती हैं तो बच्चे कूद कर भी जान बचा सके। अभी आपने देखा होगा जो अग्निकांड है उसमें बच्चा अगर 50 फ्लोर से कूद रहा था तो किस तरह से उसको मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो इसलिए कि आने वाले टाइम पे कि इस जो हमारा जो भाई नुकसान हो रहा है, जो देश का नौजवान है, नए नए बच्चे हैं, कोचिंग करते हैं और बहुत चीज़ें हैं, तो उन घटनाओं से हमारा बचा जा सकता है। सर, कोचिंग सेंटर में मानकों की अनदेखी के ऊपर आपने आज ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमने एक श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक पत्र दिया है। उसमें हमने मांग करी है कि जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में और 2 मंजिल की हाइट से ऊपर में चलाए जाते हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर अब ये नियम बनाया जाए कि 1 मंजिल से 2 मंजिल की हाइट तक ही कोचिंग सेंटर चलाया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भविष्य में कोई अनहोनी घटना घटती है तो जो छात्र हैं अगर 1 मंजिल की हाइट से आराम से कूद के अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जितनी भी हमने घटनाएँ देखी हैं तो बहुत से छात्र कूदने के प्रयास के कारण भी उनकी जानें गई हैं। तो इसलिए हमने ये मांग करी है। अच्छा, आजकल कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के काफ़ी सारे इंतज़ाम और इस चीज़ का मामला काफ़ी चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग सेंटर लगातार पिछले कई वर्षों से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और प्रशासन भी उसी समय तक जागता है जिस समय कोई घटना घटित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को, सरकार को सख्त निर्देश देने चाहिए और सख्ती से हमेशा 12 महीने पेश आना चाहिए। किसी प्रकार की इस तरह से नहीं कि जब घटना हो जाए और उसके बाद जागें और उसके बाद सील करें कोचिंग सेंटर, छापा मारें, वो ठीक नहीं है। हमेशा नियमों का पालन कराना चाहिए।